नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों ब्राह्मण सम्मेलन में हुआ हंगामा, किसने शिव मंदिर की जमीन को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष के खिलाफ की नारेबाजी और कहां एक दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अंबेडकर नगर जनपद के अंतर्गत जाफरगंज बाजार में सरकारी ताड़ी की दुकानें हैं, जहां पर विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत साफ साफ जग जाहिर हो रही है, जिसके कारण सरकारी गैर सरकारी ताड़ी की दुकानों पर खुलेआम नशीली दवाओं, जहरीले पाउडर युक्त ताड़ी की बिक्री बेरोक टोक अनवरत जारी है। कहीं कहीं पर तो एक लाइसेंसी दुकान के पीछे कई दुकानों को भी देखा गया है, जो कि क्षेत्रीय पुलिस के माध्यम से आसानी से चल भी रही है। आबकारी विभाग द्वारा सरकारी ताड़ी की दुकानों पर समय समय पर जाँच भी की जाती है, लेकिन महोदय के ऑफिस से निकलने से पहले ही सभी सरकारी और गैर सरकारी ताड़ी विक्रेताओं को सूचना भी मिल जाती है। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। आखिर क्या ये खेल अनवरत ऐसे चलता ही रहेगा? आबकारी विभाग के लिए ये एक बड़ा सवाल है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट। बुलंदशहर में ब्राह्मण सम्मेलन में हंगामा, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित और मुकेश पंडित ने लोगों को दौड़ाया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित व उनके भाई पूर्व विधायक मुकेश पंडित पर ब्राह्मण सम्मेलन में लोगों को पीटने का आरोप। वहीं ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान एक वीडियो में हंगामे के दौरान कुछ लोगों के पीछे दौड़ते हुए दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित। वहीं मंच से वीडियो में मंच संचालक बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि विधायक जी ज्यादा हाथापाई न करें। पूर्व विधायक की पिटाई से घायल 2 युवकों ने थाने में दी पूर्व विधायक के खिलाफ तहरीर। वहीं पीड़ित युवकों की फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं है और पुलिस जांच में जुटी है। गुड्डू पंडित ने खुद लात मारिया जी, और वहाँ के पुलिस ने और वहाँ के गनन ने मुँह पे बजाए हो, उन्होंने घोटे बजा के मुँह में। गुड्डू पंडित ने वहाँ के बाउंसर जो जितने देख रहे हो या बच्चा ठीक है, पसड़ी तोड़ी। हम तो क्या कर रहे हो? अपमान करने को बुलाए गए, हम पर लठ बजाए समझ गए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। रामपुर में आज बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए और भाजपा जिलाध्यक्ष अभय गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष युवा मोर्चा सुरेश राजपूत ने कहा कि अजीम नगर थाना क्षेत्र के खोद चौकी के पास बने शिव मंदिर की जमीन को साठगांठ करके बेच दिया है। पूर्व उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जिलाध्यक्ष ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर मंदिर की जमीन को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष के अलावा और भी बीजेपी के लोग मंदिर जमीन बेचने में शामिल हैं। जिलाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। बता दें कि पूर्व में भी शिव मंदिर को लेकर बीजेपी के दोनों गुट आमने सामने आ गए थे। मंदिर की जमीन बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जनता पार्टी युवा मोर्चा आज आप जो है बड़ी तादाद में अम्बेडकर पार्क में इकट्ठे हुए हैं, पूरा मामला क्या है? ऐसा शिव मंदिर खोद का मामला है, जो भाजपा जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष मोहन लोधी के खिलाफ है। वो इस विषय को लेकर है कि इन्होंने मंदिर पर आश्वासन दिया था कि हम जो मुलजिम हैं, जिन्होंने ये दस्तावेजों में साठगांठ करके मंदिर को बेचा है, उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। लेकिन हमें पता चला है कि ये सब लोग इसमें संलिप्त हैं, इनकी भूमिका उसमें दर्ज है और इन्होंने मंदिर को खुद अपने बेचा है, जिसमें ये सब लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इनकी और भी जगह कई प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं, जिसमें खुर्द बुर्द करके जो लड़ाई झगड़े की प्रॉपर्टी है ये लोग खरीदते हैं और उसमें अपना अपना शेयर डालते हैं। इसलिए इन सब की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अभय गुप्ता को और मोहन लोधी को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाला जाए। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, सभी लोग पदाधिकारी हैं, कोई जिला संयोजक है, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई सोसाइटी का चेयरमैन है, कोई मंडल उपाध्यक्ष है, कोई पूर्व के हैं। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के ये वो लोग हैं जो लगातार जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। संत कबीरनगर क्षेत्र पंचायत सांथा मुख्यालय पर आज पंचायती राज विभाग RCSA योजना अंतर्गत नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का 1 दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य प्रशिक्षक दीनानाथ गुप्ता व कामाक्षी मणि त्रिपाठी ने प्रशिक्षण दिया एवं राकेश रंजन सह प्रबंधक DPRC संत कबीरनगर द्वारा ग्राम प्रधानों को उनके कर्तव्य, भूमिका, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, GPDP, ग्राम स्वराज आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया। पंचायती राज विभाग RCSA योजना अंतर्गत नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का 1 दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण का आयोजन इस विकासखंड सांथा के सभागार में किया गया है। इसमें 41 ग्राम प्रधानों को आज प्रशिक्षित किया जा रहा है।
ग्राम पंचायतों में उनकी क्या भूमिका है, आने वाले 5 वर्षों में अपनी ग्राम पंचायत को वो किस दिशा में बेहतर बनाने के में प्रयास कर सकते हैं। और ग्राम स्वराज, ग्राम पंचायतों की समितियाँ, ग्राम सभा इत्यादि विषयों पर ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें मुख्य प्रशिक्षक आदरणीय दीनानाथ गुप्ता जी हैं और मैं साथ में वरिष्ठ फैकल्टी सह प्रबंधक DPRC संत कबीर नगर। आज इस प्रशिक्षण में ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षक के रूप में अपनी बातों। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ कोतवाली में 5 माह पूर्व विद्युत उपकेंद्र शिवगढ़ से शटडाउन लेकर पाइप पर काम करते समय एसओ द्वारा लाइन चालू कर देने से झुलसते विद्युत संविदा कर्मी के इलाज के दौरान PGI लखनऊ में मौत हो गई। शव गांव आते ही घर पर रोना पीटना मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों ने शासन प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। परिवार में एक ही कमाऊ पूत के चले जाने से परिवार को बिखरने का डर सता रहा है। लंबुआ जिला मुख्यालय से पोस्टमार्टम के बाद मृतक विद्युत संविदा कर्मी अनिल प्रजापति का शव लंबुआ पहुंचते ही ग्रामीणों ने बेदूपारा में स्थित विद्युत कार्यालय का घेराव कर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस व विभागीय अधिकारियों के समझाने बुझाने तथा आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा देने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। इसके बाद ग्रामीण शव को दाह संस्कार के लिए ले गए। सर, आज दो डेड बॉडी आपके यहाँ 2 संविदा कर्मी लोग हैं आपके कार्यालय के पास, क्या मामला है? इसमें जो है 2 दुर्घटनाएं हुई थी। एक कल जो हो गई थी, किसी विद्युत कर्मचारी संविदा कर्मी था हमारा गारापुर का करण शर्मा, और एक जो है सीवड़ के थे अनिल कुमार। अब उनकी विद्युत स्पर्शघात से जो दुर्घटना हुई है, उसके बाद जो भी विभागीय नियमानुसार कार्रवाई है उसको कराते हुए इनकी जो मांग थी कि एक संविदा कर्मी की नियुक्ति करा दी जाए, वो एक उसको हमने आश्वासन को दे दिया है कि उसको करा देंगे। और जो आर्थिक क्षतिपूर्ति है विभागीय नियमानुसार वो उनको करवा देंगे। तो क्या ये लोग मान गए हैं? हाँ, अभी तो संतुष्ट हैं अभी, और इसको मैं करा भी दूँगा जितनी से जल्दी हो सकता है विभागीय प्रक्रियाओं को पूरा कराते हुए। उनका एक आरोप ये है कि कोई उनके घर नहीं गया, कोई जानने नहीं गया। तो अभी तो मैं उन लोगों से बात कर। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। वर्षों पहले विलुप्त हुए प्रजाति के वन्यजीव पेंगोलिन की तस्करी करने वाले गैंग का बिजनौर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने पेंगोलिन नामक प्रजाति के वन्यजीव को बरामद किया है। गैंग में 15 लोग शामिल हैं। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंग में एक बिहार का रहने वाला STF का जवान भी है जो 1 महीने की छुट्टी पर आया था। फिलहाल पुलिस ने तस्करी करने वाले गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिजनौर जनपद के नेगुना देहात पुलिस एवं स्वाट पुलिस ने एक प्रतिबंधित वन्य जीव पेंगोलिन को पकड़ा है। इसके साथ में 15 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इन 15 तस्कर में से बिहार और हरियाणा के भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। एक इसमें से STF का सिपाही बताया जा रहा है जो बिहार का रहने वाला है, 1 महीने छुट्टी पर था, वो भी इस गैंग में शामिल था। तस्करी करते हैं। तस्करी की कीमत जब विदेश में भेजते हैं तो बताते हैं 3 से 4 करोड़ तक रुपए में इसकी तस्करी होती है। ये लुप्त हो जाती है, विलुप्त होने के कगार पर है। इसकी लोग अनेक उद्देश्यों से तस्करी करते हैं। DFO एवं यहाँ के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। मुलजिमों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उसके लिए DFO द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई बर्बरता के विरोध में बिजनौर में भी भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया और घटना में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अपनी मांगों पर अड़ गए। किसानों ने षड्यंत्र के तहत किसानों की हत्या का आरोप लगाया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की तत्काल मांग की है। देखो, खीरी लखीमपुर में किसानों की एक सुनियोजित हमले के तहत हत्या करी गई है और हत्या करने वाला भी कोई मामूली नहीं, एक गृह राज्य मंत्री का बेटा। इसका मतलब षड्यंत्र है। तो षड्यंत्र के तहत जो हमारे किसानों की हत्या करी गई है उसी के संबंध में ले। कब तक चलेगा कोई? ये चलने की बात क्या भाई, हत्यारे खुले घूम रहे हैं। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट।
बुलंदशहर में कांग्रेस व सपा के कार्यकर्ताओं ने शहर का मुख्य चौराहा काला आम को किया जाम। लखीमपुर खीरी की घटना में मृतक किसान के परिवार से मिलने गए पार्टी के शीर्ष नेता अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी व जयंत चौधरी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसके चलते रालोद, सपा व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौराहे को चक्का जाम किया। सभी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार के खिलाफ शंकर नारेबाजी की और रोड पर धरने प्रदर्शन करने लगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सभी शीर्ष नेताओं को पुलिस की गिरफ्त से रिहा किया जाए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, वहीं लोगों की आवाजाही पर रोक है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। लखीमपुर में हुई घटना को लेकर सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, जीतू पटेल के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व सांसद उषा वर्मा, बीरे यादव, मुकुल सिंह आशा, राम ज्ञान गुप्ता के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए जानते हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू पटेल से आखिर क्या है उनकी सरकार से मांगे और क्यों कर रहे हैं सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। इसी क्रम में सपा की पूर्व सांसद उषा वर्मा ने भी योगी सरकार के लिए क्या कहा और क्या की मांगे, जानते हैं इस पूरी खबर में। जी देखिए, आज यहाँ जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ कलेक्ट्रेट परिषद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या आशय है और किस लिए किया जाए? समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है और आज देश में किसानों की बात करने वाली सरकार, जो किसान हित की बात करके सरकार में आई थी भारतीय जनता पार्टी सरकार, किसानों की हत्या पे आमादा है। एक तो जबरिया उन पर कानून लादे जा रहे हैं और जबरिया कानून इस तरह से लादे जा रहे हैं कि किसान अपनी बात कर रहा है तो उस पर 4 पहिया गाड़ी चढ़ा दी जा रही है, गोली चला दी जा रही है, लाठी डंडा से पीट के उनकी हत्याएं की जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को किसान इसीलिए सरकार में लेके आया था कि अगर किसानों के हित की बात करने के लिए आपने उत्तर प्रदेश की सरकार को आड़े लिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार तो ये दावा कर रही है कि वो किसानों के लिए बेहतर कर रही है, क्या कहेंगे? किसी हुई है लखीमपुर खीरी की, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जिस देश में जय जवान जय किसान के नारे दिए जाते हैं, ये हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि आज किसान जब अपने लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए जब आया, तो पहले तो उसकी आवाज़ कुचलने का काम करते थे और आज किसानों को कुचलने का काम कर रही है सरकार। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसान अपनी बात मानने के लिए अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मंत्री, भाजपा का मंत्री, जो पहले ही कह चुका था कि हम किसानों को ठीक करेंगे, उनको वो उग्रवादी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। इस प्रकार के कृत्य पे सरकार से आप हरदोई से सीनू संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। लखीमपुर की घटना के बाद आज श्रावस्ती जिले में सियासत गर्म है। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक मिश्रा उर्फ मुन्ना भैया ने लखीमपुर में 8 लोगों की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है और भगवान से उनके परिवार को दुख सहने की कामना की तथा उन्होंने कहा कि योगी की सेना उप मुख्यमंत्री की आवाभगत में लगी थी, जिस जगह घटना हुई वहां पर एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था। योगी सरकार और उनकी पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से विफल है और निरंकुश हो गई है। ऐसी घटना कभी जलियांवाला बाग हुआ था, जो अपने मांग के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उसी प्रकार लखीमपुर में किसानों के साथ हुआ है। क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। भारत के संविधान में ये सारी व्यवस्थाएं दी गई है कि यदि किसी का देहांत हो जाता है या कोई घटना होती है तो हम जाकर अपनी संवेदना उस परिवार के प्रति, पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आज इस भाजपा के शासनकाल में इनको इतना डर लगने लगा है कि अगर 6 लोगों का वहाँ पर बर्बरतापूर्वक मर्डर किया गया है तो वहाँ अनेक पार्टियों के नेता जाके वहाँ पर सांत्वना देना चाहते हैं। तो ये कानून व्यवस्था का डर दिखा के इसको रोकना चाहते हैं। कानून व्यवस्था होती तो क्या 6 लोगों का मर्डर हो जाता, वहाँ पे 6 किसान मार दिए जाते? ये पॉसिबल नहीं था। कानून व्यवस्था तो इनके राज्य में है ही नहीं। पिछले 4.5 सालों में ये लगातार देखा गया है कि जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, अब घटनाएं नहीं होती हैं, अब बर्बर घटनाएं होती हैं। अब पहले रेप हो जाता था, अब गैंगरेप होने लगे हैं इनके सरकार में। मर्डर होते थे 1-2, अब इनके टर्म में मतलब 40+ मर्डर चल रहे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और 6 लोगों को एक ही साथ एक घटना के अंदर मार दिया जाता है। तो ये साथ सरकार अभी भी चुप है। ये कहीं ना कहीं घोर निंदनीय है। आखिर पीड़ितों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा किसी नेता को? देखिए, पीड़ित से न मिलने देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें कल्प्रेट उस आदमी का परिवार है जो गृहराज। श्रावस्ती से सीनू संवाददाता दिनेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।